नमस्कार प्यारे बच्चों, गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कई दिनों के बाद मैं आपके बीच में लाइव आया हूं। जैसा कि हमारे संस्थान के द्वारा हर सर के द्वारा आपको लगातार क्लासेस प्रदान की जा रही थी। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था, इस वजह से वो आपको लगातार सामाजिक विज्ञान की क्लास दे रहे हैं। ठीक तो लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं। आप देखिए, परेशान ना होइए। कई सारे बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे, सर साइंस की क्लास देखिए क्या है कि अभी इधर कुछ बिजी लाइफ मेरी चल रही है। मतलब लगातार यूट्यूब पर मेरी कई सारी क्लासेस चल रही हैं। इस वजह से मैं आप लोगों के बीच में थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लिया। थोड़ी दिन के लिए मैं आपके बीच में नहीं आ पाया लाइव। तो आप परेशान नहीं होंगे, सब कुछ आपका समाप्त होगा। लेकिन इसी बीच मैं आपको सामाजिक विज्ञान की लगातार क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप सामाजिक विज्ञान अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक ना। हम आपके साथ पूरा सिलेबस हम आपका कवर करेंगे। आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ठीक। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, हम आपका सारा सिलेबस कवर करेंगे। कई सारे बच्चे हमसे फ़ोन करके कह रहे हैं, सर ऑफलाइन कोचिंग कब खुलेगी। कई सारे बच्चे हमसे फ़ोन करके बार बार पूछ रहे हैं, सर ऑफलाइन कोचिंग। तो देखिए, ऑफलाइन कोचिंग उन्होंने ये भी बताया, सर कई सारी कोचिंग खुल भी गई है ऑफलाइन। बच्चों ने हमसे बताया कि सर कई सारी ऑफलाइन कोचिंग खुल भी गई है। तो देखिए, हमारा जो कोचिंग है आप जानते हो, पहली बात तो फ्रंट पर है, और दूसरी चीज़ हम सरकार के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करेंगे। जो सरकार की गाइडलाइंस जब आएगी इसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। अभी सरकार ने बंद रखने का आदेश दिया है तो हमने बंद रखा है। लेकिन हम ऑनलाइन के माध्यम से आपको लगातार क्लास दे रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको लगातार क्लासेस दे रहे हैं। क्लास 10 के लिए लगातार सामाजिक विज्ञान की क्लासेस जा रही हैं। आपको लगातार आपको सामाजिक विज्ञान मिल रहा है, और सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर आपका समाप्त भी हो गया है और दूसरा चैप्टर आपको मिल रहा है ना। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, लगातार आपको क्लासेज मिल रही है। कोई ना कोई क्लासेज आपको जरूर मिलेंगी, डेली मिलेंगी, ठीक। देखिए, बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं, इस वजह से लगातार क्लासेज भी मिल पाना असंभव होता है, क्योंकि वो अटेंड नहीं कर पाते। तो आप परेशान नहीं होंगे, सब कुछ आपको दिया जाएगा। चलिए, आज हम साइंस की क्लास लेकर आपके बीच में आए हैं, तो रिलैक्स हो जाइए, एंजॉय करते हुए फिर से उसी मस्ती के साथ, उसी अंदाज के साथ हम पढ़ते हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक। आइए बच्चों, देखो, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा था अम्ल, क्षार और लवण, याद कीजिए, मैं आपको अम्ल, क्षार और लवण पढ़ा रहा था। तो उसी अम्ल, क्षार और लवण का 6 पार्ट मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। आज बच्चों 7वां पार्ट मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, ठीक। तो आज 7वां पार्ट अच्छे से पढ़ते हैं, इंजॉय करते हुए पढ़ते हैं। आप एकदम परेशान ना हो, सब कुछ आपको मिलेगा। साइंस की जो क्लासेज हैं वो मिलेंगी आपको, ठीक। डेली मान लीजिए नहीं मिल पाएंगे, लेकिन बीच बीच में हम आपके बीच जरूर आएंगे, आपको क्लासेस देंगे। सारा सिलेबस हम आपका खत्म करेंगे, मेरा आपसे वादा है, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। चलिए रिलैक्स कर लीजिए, आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ हम आपको देंगे। तो बच्चों देखो, जैसा कि मैं आपको क्षार पढ़ा रहा था, और मैंने आपको बताया था कि क्षार वे होते हैं जिनके पास आपका क्या जुड़ा रहता है, बताइए, OH जुड़ा रहता है। आप सारे लोगों ने नोट्स भी बनाया होगा, नोट्स लिखा होगा। जिनके पास क्या जुड़ा रहता है, बताइए, OH समूह जुड़ा रहता है बच्चों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को क्षार कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं NaOH की, अगर मैं आपसे बात करूं NaOH की, तो बताओ बच्चों, इस Na में क्या जुड़ा है बच्चों, इस Na में OH जुड़ा है बच्चों। इस वजह से क्या हो गया बताइए, ये आपका क्षार हो गया। नाम इसका क्या हो गया बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बातें मैंने आपको अच्छे से बताई थी, पूरा क्षार मैंने आपको खत्म कर दिया था। और फिर देखो बच्चों, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं NH4OH की, अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं NH4OH की, तो बच्चों बताओ NH4OH कि बताओ बच्चों, इसमें भी तो OH जुड़ा है। तो बच्चों ये भी क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका क्षार हो गया, ठीक है बच्चों। अगर मैं आपसे बात करूं CaOH का होल ट्वाइस, अगर मैं बच्चों आपसे बात करूं CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैं आपसे बच्चों बात करूं CaOH का होल ट्वाइस, तो बच्चों बताओ, इसमें भी तो आपका OH जुड़ा है। तो ये भी बच्चों क्या हो गया, आप कहोगे सर ये भी क्या हो गया बताइए, ये भी क्षार हो गया। तो समझ रहे हैं ना बच्चों कि जिसमें OH जुड़ा रहे उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम क्षार कहते हैं। यहाँ तक की बातें मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई है, 6 वीडियो में आप देख लीजिएगा। जो बच्चे मान लीजिए नए देख रहे हैं इसको, वो पहले हमारा 6 वीडियो देख लेंगे, इसके बाद ही इसको देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैंने आपसे बताया है, मैंने आपसे वादा किया है कि जो पढ़ा दिया जाएगा वही पेपर में आएगा। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, जो पढ़ा दिया जाएगा वही पेपर में आएगा, जो हम पढ़ा देंगे वही पेपर में आएगा। और इस बार का जैसा कि आपने इतिहास देखा है, पूरे गोसाईगंज में नंबर 1
जो टॉप हमारे कोचिंग से बच्चे की है क्लास 10th में, नंबर 1 टॉपर हमारे कोचिंग से निकला है। पूरे गोसाईगंज की हम बात कर रहे हैं, पूरे गोसाईगंज में टॉपर जो निकले हैं हमारे कोचिंग से निकले, क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 10 तो यार बहुत छोटा सा बैच रहता है हमारे यहाँ, तो इंटर और BSc के बैच चलता है, तो ये तो 10th तो बहुत छोटा बैच है यार। लेकिन जो टॉपर निकले, जो हमारे यहाँ के टॉपर निकले हैं वो यहीं से निकले हैं, हमारी कोचिंग से निकले हैं, जिन्होंने पूरा गोसाईगंज टॉप किया है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, हम आपके लिए पूरी तरीके से मेहनत करके आपको पढ़ाएंगे, पूरी तरीके से जो दे रहे हैं बस अच्छे से पढ़िए। वो पढ़ाई आप देख ही रहे हो, सब कुछ आपका यहीं तैयार हो रहा है, आपको कहीं बाद में फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आराम से आप हमारी वीडियो को अच्छे से देखें। आइए मेरे बच्चों, तो चलो बच्चों, आज मैं आपसे बात करूंगा, आप सारे लोग अच्छे से हेडिंग कर लीजिएगा, क्षार के उपयोग। आप लोग हेड कर लीजिएगा बच्चों, क्षार के उपयोग, क्योंकि मैंने क्षार के गुण तक बता दिया था, अब क्षार के उपयोग हमें बताना है, ठीक ना बच्चों। अब मुझे क्या बताना है बच्चों, अब मुझे क्षार के उपयोग बताना है, तो आप सारे लोग हेड कर लीजिएगा, क्षार के उपयोग। आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, हम टॉप आपको कराएंगे। जान लीजिए 90+ मार्क्स हम लेकर आपके लिए आपको आपके साथ है, आप लेकर आएंगे 90+ मार्क्स, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। 90 नंबर आप लेकर आओगे, 90 से ज़्यादा नंबर आप लेकर आएंगे साइंस में, आप बिल्कुल परेशान ना हो। चलो बच्चों, तो क्षार के उपयोग में देखिए, पहला उपयोग आप करेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र होता है बच्चों NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग। आप हिंट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग, NaOH का उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। चलो अब ध्यान से समझा, जो जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान समझो, सब अभी आपका यही याद हो जाएगा। देखो, अरे भैया सुबह उठकर साबुन से नहाते हो कि नहीं नहाते हो, बताओ। साबुन से नहाते हो ना, खूब साबुन को रगड़ते हो चेहरे को गोरा करने के लिए, करते हो नहीं करते, बताओ कितने लोग चेहरे को गोरा करते हैं। अपना चेहरे को गोरा करने के लिए सारे लोग साबुन को रगड़ते हैं, खूब रगड़ते हैं साबुन की, गोरे हो जाए गोरे हो जाए गोरे हो जाए। करते हो कि नहीं करते साबुन, बताओ। हम भी करते हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं, हम भी खूब करिया है, ठीक ना। हाँ, हम भी करिया है, तो साबुन हम भी लगाते हैं। चलिए सारे लोग लगाते हैं, चलिए हंसी मजाक है, बस हंसते हुए मजे से पढ़िए। तो भैया देखो, जो आप साबुन लगाते हो भैया ना, तो पहला इसका यूज है भैया साबुन बनाने में। आप लिखेंगे, पहला यूज लिखेंगे इसका साबुन बनाने में, आप लिखेंगे भैया साबुन बनाने में, साबुन बनाने में पहला लिखेंगे साबुन बनाने में, साबुन बनाने में पहला यूज साबुन बनाने में। क्लियर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहला यूज आप लिखेंगे भैया साबुन बनाने में। फिर भैया देखो, दूसरा भैया इसका उपयोग है, अरे भैया कागज देखे हो, कागज, और कागज की लुगदी बना दो। अगर कागज की लुगदी बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बताओ। कागज की लुगदी मतलब है इसे 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 गोल गोल कर लो, लुगदिया बन गई कि नहीं बन गई कागज की। तो दूसरा यूज है भैया इसका कागज की लुगदी बनाने में। आप लिखेंगे, दूसरा यूज लिखेंगे कागज की लुगदी बनाने में, कागज की लुगदी बनाने में, कागज की लुगदी बनाने में, कागज की लुगदी बनाने में। तीसरा लिखेंगे भैया धामन सोडा बनाने में, धामन सोडा बनाने में। तीसरा यूज लिखेंगे भैया धामन सोडा बनाने में, धामन सोडा। हम आपको पढ़ाएंगे, धामन सोडा आगे है, इसी चैप्टर में धामन सोडा है, या Na2CO3 सूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट सूत्र होता है, हम आगे आपको पढ़ाएंगे धामन सोडा कैसे बनाया जाता है। आप परेशान ना हो, खाली भी लिख लें धामन सोडा बनाने में। ठीक है भैया, इसका 3 यूज आपने देखा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपने 3 प्रयोग देखा। पहला प्रयोग क्या देखा, साबुन बनाने में, दूसरा प्रयोग आपने देखा कागज की लुगदी बनाने में, और तीसरा प्रयोग आपने देखा धामन सोडा बनाने में। ठीक है, धामन सोडा बनाने में। क्लियर हो गया, बताइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। अब देखो अब दूसरी हेडिंग करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लिए।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस। सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। चलिए आओ बच्चों, आ जाओ सारे लोग, देखो अब इधर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो पहला उपयोग है, इसका पहला उपयोग मेरे प्यारे बच्चों है चमड़ा उद्योग में। किस उद्योग में बताइए? चमड़ा। चमड़ा देखे है ना? अरे भैया चमड़ा जो पहनते हो, चमड़े का चप्पल, चमड़े का बेल्ट पहनते हो नहीं पहनते? तो पहला उपयोग लिखेंगे इसका चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में। चलिए अच्छा भैया एक बात आप हमें बताओ, जैसे आप देखते हो कि समुद्र, समुद्र देखे हो, यानी कि समुद्र का अगर आप पानी पीते हो तो समुद्र का पानी खारा होता है कि नहीं होता? समुद्र का पानी खारा होता है। अगर मान लीजिए समुद्र नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं है, आप यहाँ से बाहर जाइए, इस अवध क्षेत्र, इस गोसाईगंज के क्षेत्र यानी इस फैजाबाद जिले से आप बाहर जाइए, आजमगढ़ साइड आप जाओ या आप इसके बाहर दिल्ली जाओ, तो वहाँ पे भैया जो पानी मिलता है वो बहुत खारा होता है। वहाँ का जो पानी होता है बताइए क्या रहता है? खारा। खारा मतलब इसमें नमक मिला रहता है, नमक, नमक जिसमें मिल जाए वैसे खारा होता है, ठीक ना? तो क्या होता है, खारा पानी हम जल्दी पी नहीं पाते। अरे भैया कोई खारा पानी पिएगा बताओ? खारा पानी आप पी लोगे? इतने बहादुर तो नहीं हो, हम भी नहीं है ना आप ही हो जो है, लेकिन वहाँ सब दिल्ली विल्ली वाले वो लोग पी लेते हैं, उनकी आदत पड़ जाती है पीते पीते। लेकिन हम लोग अगर पानी पिए, हम लोग नहीं पी पाएंगे। मैं दिल्ली गया था तो वहाँ पे जब पानी मिला तो मैं पी ही नहीं पा रहा था, इतना खारा पानी था वहाँ का जो है, ठीक। तो वहाँ पे इसलिए डिस्टल वाटर का प्रयोग करते हैं। जो आप देखते हो कि बिस्लेरी वाटर का बोतल वाला पानी आता है ना, बिस्लेरी वाटर, उसका प्रयोग वो लोग ज़्यादा करते हैं। RO लगाते हैं वो लोग घर पर जो है। तो देखिए खारा पानी को, इसका जो उपयोग करते हैं वो खारा पानी को मृदु बनाने में, मृदु मतलब खारे पानी को मीठा बनाने में, इसका उपयोग लिखेंगे खारे पानी को मृदु बनाने में। अब लिखिए दूसरा यूज लिखिए, खारा पानी को, खारे पानी, खारा नहीं खारे लिखेंगे, खारे पानी को मृदु बनाने में, मृदु मतलब कोमल, खारे पानी को मृदु बनाने में मतलब कोमल बनाने में, मतलब मीठा बनाने में, कहने का यह मतलब है। खारे पानी को क्या बनाने में? मृदु बनाने में। कहने का क्या मतलब है भैया? कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए इसमें खारा पानी है, इसमें कौन सा पानी है? खारा वाला, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मिलाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जैसे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला तो ये जो पानी हो गया, अब ये पानी आपका मीठा हो गया, मृदु हो गया। ये जो पानी हो गया बताइए क्या हो गया आपका? मृदु हो गया, मीठा हो गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इससे हम गटक 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 पीते हुए चले जाएंगे। हाँ, इसे तो पीते हो पनिया, कैसे पीते हो पानी बताओ? यही मेरी स्टाइल है, आप जानते हो हम ऐसे ही पढ़ाते हैं हंसाकर, किसी भी तरीके से बच्चे बोर ना हो। बस मेरी क्लास में बच्चे, मेरी यही कोशिश रहती है कि वो बोर ना हो, और ईश्वर की कृपा यही रहती है कभी वो बोर नहीं होते। लगातार बच्चे पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़े, लगातार पढ़ भी रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से हम क्लास दे रहे हैं। गोसाईगंज का एक पहला संस्थान जो कि इस तरीके से ऑनलाइन फ्री क्लास दे रहा है आपको। कोई भी कोचिंग वाले इस तरीके से ऑनलाइन फ्री क्लास नहीं दे रहे हैं, ना कोई स्कूल के माध्यम से आपको इस तरीके से मिल रहा है, लेकिन हम आपको ऑनलाइन फ्री क्लास दे रहे हैं, पूरा फ्री में अच्छे तरीके से दे रहे हैं जैसे दिया जाता है। आपका अपना संस्थान, आपका अपना बेहतरीन संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेज आपको लगातार क्लासेस दे रहा है, ठीक। एक बड़ी कोचिंग गोसाईगंज एक जानी मानी जो कोचिंग है, जहाँ BSc और इंटरमीडिएट की क्लासेज चलती हैं, उसके माध्यम से आपको क्लास 10 की क्लासेज हम लोग दे रहे हैं, ठीक। तो परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, हम आपके साथ हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। हम सब कुछ आपका सिलेबस कवर करेंगे, बस आप अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें आप। चलिए भैया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो गया भैया, ठीक है भैया। अब हम पढ़ेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। आप लोग हैंड कीजिएगा, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र होता है बच्चों, इसका फार्मूला होता है AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग।
चलिए देखो, इसका एक ही यूज है, वो यूज है वस्त्र को बनाने में, कपड़ा बनाने में, वस्त्र को बनाने में, वस्त्र को बनाने में। इसका पहला एक ही यूज है वस्त्र को बनाने में, वस्त्र को बनाने में। इसका पहला ही यूज है, एक ही यूज है वस्त्र को बनाने में। चलिए बच्चों, क्लियर हो गया ना भैया? बताएं, एक बार कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो। और सारे लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जानते ही हमारी क्लास कितनी इंपॉर्टेंट रहती है, और जो हम पढ़ा देंगे, बार बार मैं आपसे बता रहा हूँ, वही आपके पेपर में आएगा। पिछले वर्षों का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, ठीक है? तो लगातार आपके लिए प्रयास किया जा रहा है, आप परेशान नहीं होंगे। आइए अब बच्चों हम लोग हेडिंग डालेंगे नोट एक। अब 2000 का नोट डालना, 500 का नोट डालना, जितना आपको अच्छा लगे उतने का नोट डाल लीजिएगा। अरे मजाक कर रहे हैं तो सब में लिख दो नोट के बगल 2000, 2000 नहीं कह रहे हैं, ठीक ना? खाली आप नोट कीजिएगा, नोट डालिए आप। चलिए, अच्छे बच्चे क्या करते हैं? अच्छे बच्चे सुबह उठकर क्या करते हैं? मंजन करते हैं नहीं करते? बताओ, आप सारे लोग अच्छे बच्चे हो ना? सारे लोग अच्छे बच्चे हैं, और सारे लोग क्या करते हो? मंजन करते हो कि नहीं करते? बताओ, मंजन करते हो ना? जिसे टूथपेस्ट कहते हैं। क्या कहते हो? टूथपेस्ट। कई सारे टूथपेस्ट हमारे मार्केट में मिलते हैं। कोलगेट हो गया, हाँ, और बबूल हो गया, और क्या हो गया? कोलगेट सिबाका हो गया, और क्या हो गया? बताइए जल्दी जल्दी। बहुत सारे मंजन आते हैं, पतंजलि बाबा रामदेव वाले आ गए जो है, ठीक ना? कई सारे मंजन है, कई सारे टूथपेस्ट मार्केट में आते हैं जो है, कई सारे टूथपेस्ट का सारे लोग यूज करते हो। डाबर हो गया, कई सारा टूथपेस्ट है यार, हम कहाँ कितने का नाम लें जो है, ठीक ना? और तो बस कई सारे टूथपेस्ट हैं। तो देखिए, अब आप ध्यान से समझना नोट पे, अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, आप टूथपेस्ट यूज करते हो, ठीक है? आप टूथपेस्ट यूज करते हो तो देखते हो कि टूथपेस्ट क्या होता है, कुछ खारा लगता है आपको, कुछ कड़वा लगता है, कड़वे टाइप का खारा होता है कि नहीं होता? बताओ, अगर नहीं होता होगा, नहीं अभी तक एहसास किया है आप, तो कल जब आप सुबह मंजन कीजिएगा, टूथपेस्ट कीजिएगा, उसको थोड़ा सा टेस्ट कीजिएगा। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो टूथपेस्ट होता है, जो मंजन होता है, उसका जो स्वाद होता है वो खारा टाइप का होता है। और खारा मतलब लगभग जान लो थोड़ा सा कड़वा, और जो चीज़ कड़वा होती है उसका मतलब क्या हो गया बच्चों? बताओ, उसका मतलब हो गया छार। उसका मतलब क्या हो गया बच्चों? बताओ, छार हो गया, ठीक है? इतनी बातें समझ में आ गई? अभी मैं आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ, अभी मैं खाली आपको मंजन के बारे में बता रहा हूँ। मैं आपको यहाँ से कनेक्ट करके अभी मैं पॉइंट पर आपको लेकर चलना चाहता हूँ। पहले आप यहाँ समझेंगे ध्यान से जो है। तो बच्चों देखो, जो आपका टूथपेस्ट होता है, जो मंजन होता है, वो खारा होता है। खारा मतलब समझ लो थोड़ा सा कड़वा होता है। और कड़वा मतलब वो क्या होता है? आप कहोगे सर कड़वा मतलब तो छार होता है। आप ही ने बताया है गुरुजी, कड़वा मतलब छार होता है, ठीक है? अब देखो, मैं आपका एक प्यारा सा फिगर दिखाता हूँ दांत का। अब मैं आपको दांत का फिगर दिखाता हूँ, आप दांत देखिए। आप यहाँ पर सारे लोग दांत देखो। अरे अपना दांत मत दिखने लगना, नहीं तो जाओ शीशे पर पहले दांत देखने लगो जो है। ये दांत का फिगर है, ये कुछ इस तरीके से आपका दांत का क्या है बताइए? फिगर है। आप दांत को अच्छे से देखो, ये आपका दांत है, ठीक है? हमारा आपका किसी का भी दांत ले लो आप जो है, ठीक? ये आपका दांत है। बच्चों क्या होता है, जब हम अपने दांतों में मंजन को लगाते हैं, यानी जब हम ब्रश से मंजन करते हैं, ध्यान समझना आप, जब हम मंजन को करते हैं ऐसे ऐसे, तो चूंकि मंजन में क्या पाया गया बताइए? मंजन में छार होता है। आपने अभी कहा सर मंजन में छार होता है, और हमारे दांतों में जो गंदगी रहती है, हमारे दांत में जो गंदगी रहती है, जिसको ये मंजन साफ करता है, वो अम्ल रहता है। वो क्या रहता है बताइए? अम्ल रहता है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी मंजन में छार होता है, और जो हमारे दांतों में गंदगी होती है वो क्या होता है बताइए? अम्लीय होता है, अम्ल होता है। तो क्या होगा मेरे बच्चों, ये जो छार होता है वो अम्ल को क्या कर देता है? खत्म कर देता है, और हमारा जो दांत है वो क्या हो जाता है बताइए? साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक है बच्चों, कुछ बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं? देखें, जैसे क्या है बच्चों, जैसे देखो गंदगी को मैं पीले से दिखा देता हूँ, क्योंकि गंदगी पीले रंग से ही तो होती है दांत में। बताओ, हाँ मान लीजिए गंदगी लगी है,
अरे आपका नहीं, चलो मान लो हमारा ही नहीं, तो गुरु कहोगे गुरु जी हमारे दांत में गंदगी बता रहे हैं, ठीक है, ये गंदगी लगी है, ये गंदगी आपका अम्लीय है, ये गंदगी आपका क्या है बताइए, अम्लीय है, यानी ये जो गंदगी है वो उसमें अम्ल पाया गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे मंजन को लगा रहे हैं, चलो हम डाबर मंजन लगाते हैं, लाल रंग का मंजन, बबूल मंजन हम लगा रहे हैं, ठीक ना, हम मंजन से लगाकर इसको साफ कर रहे हैं, इसको घिस रहे हैं, तो देखो क्या होगा, मंजन जो होता है वो क्या होगा, मंजन में क्षार पाया जाएगा, गंदगी क्या है बताइए, अम्लीय है। अब क्षार इतना ताकतवर होता है कि इसको ये क्या कर देगा, इसको खत्म कर देता है और हमारा दांत क्या हो जाता है बताइए, एकदम चिकना चिकना साफ साफ सुंदर सुंदर सफेद दांत चपकने लगता है। बताइए, क्लियर हो गया, बताइए। तो क्या कहेंगे आप ये लिखेंगे, अब आपको लिखना है, इतनी बातें मैंने आपको समझा दी ना, अब आप लिखिए जो मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए टूथपेस्ट, टूथपेस्ट मतलब मंजन, टूथपेस्ट की प्रवृत्ति, टूथपेस्ट की प्रवृत्ति कैसे होती है बताइए, आप कहोगे सर टूथपेस्ट की जो प्रवृत्ति होती है वो क्षारीय होती है, वो क्या होती है बताइए, वो क्षारीय होती है, टूथपेस्ट की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, टूथपेस्ट की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, और दांतों के चारों ओर अम्लीय गंदगियां होती हैं, अम्लीय गंदगी होती है। टूथपेस्ट करने से उसमें उपस्थित क्षार, उसमें उपस्थित क्षार यानी टूथपेस्ट में उपस्थित क्षार इस अम्लीय गंदगी को उदासीन कर देता है, इस अम्लीय गंदगी को उदासीन यानी खत्म कर देता है, उदासीन कर देता है और दांत साफ हो जाता है, और दांत साफ हो जाता है। ये दांत का फिगर एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसा ही होता है दांत, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, और दांत क्या हो जाता है बताइए, दांत साफ हो जाता है। बताएं, क्लियर हो गया यहाँ तक बातें बच्चों? बताओ, अगर क्लियर हो गया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सारे लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, लाइक का बटन दबा दीजिए, और जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जिन्होंने कर लिया वो नहीं करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप परेशान ना होइए, आपके अपने संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेस के द्वारा आपको लगातार क्लासेस प्रदान की जा रही हैं। सामाजिक विज्ञान की क्लास आप लगातार देख रहे हैं, हमारे संस्थान के द्वारा लगातार आपको सामाजिक विज्ञान की क्लास दी जा रही है, आप सामाजिक विज्ञान पढ़ते रहिए, और साइंस की भी क्लास आपको मिलेंगी, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन डेली नहीं मिलेंगे, लेकिन एक दो दिन छोड़कर आपको ऐसे ही साइंस की क्लासेस मिलती रहेंगी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यही तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। आप क्या करेंगे, आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे हम आपसे, एक दो दिन बाद हम फिर आपसे आएंगे, लाइव मिलेंगे आपसे। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।